जब नेता विवादित बयानों की बौछार करते हैं तो इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस होती है। जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भागे तो मैं सौरभ त्रिपाठी सवाल पूछता हूं। जब भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते हैं तो हम डंके की चोट पर सवाल दागने का काम करते हैं, क्योंकि जनता इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भरोसा करती है। अब आज बात होगी अखिलेश यादव के उस विवादित बयान की जिस पर सियासत हाई हो रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाषा से पहचानिए असली महंत कौन, साधु वेश में धूर्त घूम रहे हैं। अब अखिलेश ने वार किया तो योगी भी प्रहार करेंगे। योगी ने प्रहार किया, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं संतों पर सियासी लड़ाई, योगी ने क्लास लगाई। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बहस में सवालों को दागने से पहले और हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, उससे पहले आपको पूरा मामला समझाएंगे सिलसिले वार तरीके से। दरअसल यूपी में संतों पर सियासी फाइट लगातार देखने को मिल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अखिलेश ने पहले कहा था मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, इसके बाद खूब बवाल हुआ था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाषा से पहचानिए असली महंत कौन, साधु भेष में धूर्त घूम रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव की ओर से विवादित शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। अब साहब, क्या अखिलेश यादव ने साधुओं का अपमान करने का ठेका ले रखा है क्या? बहरहाल अखिलेश की ओर से क्या कुछ कहा गया है, हम वो आपको सुनवाते हैं। ट्वीट किया था, वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत, साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। इसलिए भाषा से भी लोग पहचाने जाते हैं। योगी जी कहते हैं सपा और कांग्रेस दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर दो नहीं पढ़े, हमने तो एक ही भस्मासुर पढ़ा है। भाजपा भी ढूंढ रही होगी कि उनका भस्मासुर कौन है। अब बड़ी बहस के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हम आपको बताएंगे कि सवाल इंडिया न्यूज क्या पूछता है। संतों का अपमान क्यों? क्या चाहते हैं सपा के सुल्तान? यूपी की सियासी लड़ाई क्यों संतों पर आई? संतों से अखिलेश की क्या है नाराजगी? अखिलेश यादव ने किसको कहा धूर्त? क्या अखिलेश को संतों का अर्थ नहीं पता? ये हमारे सवाल है कि अखिलेश यादव ने धूर्त किसको कहा? भाषा की मर्यादा कौन भूल रहा है? हमारे साथ एक खास पैनल होगा। ये इंडिया न्यूज के सवाल हैं। क्या अखिलेश को संतों का अर्थ नहीं पता है? ये सवाल है। संतों का अपमान क्या चाहते हैं सपा के सुल्तान? संतों का अपमान तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि भाषा से पहचानिए असली महंत, संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अब अखिलेश यादव किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया था और मठ और महंत को लेकर उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। उसको लेकर खूब सियासी हो हल्ला हुआ और अखिलेश यादव ने फिर एक बड़ा बयान कह लीजिए या किसी बातचीत जब कर रहे थे मीडिया से, उसी दरमियान पहले तो वो मौखिक बोल रहे थे, इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा
कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जगत में धूर्त अनंत। अब धूर्त कौन है, ये तो अखिलेश यादव ही बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरफ उनका इशारा था। और सवाल तो बनता है, संतों से अखिलेश यादव की नाराजगी क्यों है। अब इससे पहले आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे तो उन्होंने हम अलग अलग उनका आए दिन बयान आते रहते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सनातन पर इस तरीके से सवाल उठाना, साधु संतों पर इस तरीके से बात करना, अखिलेश यादव तो हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा पर बात कर सकते हैं, रोजगार पर बात कर सकते हैं, अन्य विषयों पर बात कर सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास तजुर्बा है, हर एक चीज जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। लेकिन संतों पर इस तरीके की आज उनको ये कहाँ से ये याद आया, मुहावरा या माफ कीजिएगा दोहा बोला जाए या क्या कहा जाए, ये अखिलेश यादव बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्या लिखा है। भाषा से पहचानिए असली ये संत महंत, साधु वेश में घूमते, जगत में धूर्त अनंत। अब सवाल ये उठता है कि भाषा से किसको पहचान रहे हैं, साधु वेश में धूर्त कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल कई हैं लेकिन इन सवालों के जवाब हम पूछेंगे, जानेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होंगे, लेकिन ये इंडिया न्यूज के सुलगते हुए सवाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। साथ भी गीता माँ हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौलाना कौसर हसन हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल जी हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन, बहुत बहुत स्वागत है। संजय सिंह बीजेपी के स्पोक पर्सन है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने स्वामी जी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जगत में धूर्त अनंत। कैसे देखते हैं स्वामी जी? नहीं देखिए, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिनते सी। जैसी जिसकी भावना होती है उसी तरह भगवान के भी प्रतिमा को देखता है। तो इसी तरह जिस प्रकार से जैसी भावना होती है, जिसको धूर्त ही देखना है और दिखाई वही देता है तो वही दिखाई देगा। वो तो अपनी अपनी भावना है। सवाल इस बात का ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जानते हैं पिछले काफी समय से एक फैशन चल रहा है कि लड़ाई योगी जी से और मोदी जी से हो रहा है और लोग संतों से लड़ रहे हैं। लड़ाई योगी मोदी जी से और बीजेपी से उनको करना चाहिए तो वो कर रहे हैं सनातन धर्म से, वो हिंदुओं के पीछे पड़े हैं। कोई भगवान राम पे टिप्पणी करता है कि राम काल्पनिक है, कोई कहता है कि जी रामचरितमानस में संशोधन करो, इन्हीं के स्वामी प्रसाद मौर्य कहते रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति, विपक्ष कंफ्यूज हो चुका है। वो बीजेपी से लड़ते लड़ते सनातन धर्म, हिंदू धर्म और राष्ट्र से लड़ने लग रहा है। आप देखो स्टालिन टू उधर कैसे कहते थे कि मलेरिया फैलेरिया, इसको तो सनातन को तो खत्म कर देंगे। आप देखो अभी किस प्रकार जगन मोहन रेड्डी का जो एक्सपोज हुआ है, माननीय चंद्रबाबू नायडू ने किया है कि वो तो बीफ और किस किस चीज के थे वो चर्बी मिला करके तिरुपति बालाजी का प्रसाद पूरे देश पे खिलाया इन्होंने। तो इस तरह के पाप जो है पता नहीं विपक्ष ऐसा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष पाकिस्तान के रूप में कार्य कर रहा है, एक ऐसे हिंदू विरोधियों के रूप में काम कर रहा है जो उनको एजेंडा कहीं और से मिल रहा है। पाकिस्तान से एजेंडे आ रहे हैं कि भाई ये बोलो। भाई आप इस तरह की भाषा, आप अगर जो राजनीतिक हैं तो राजनीतिक बात करिए ना। आप इस पे आप अपनी सरकार की योजनाओं के कुछ बोलना है खिलाफ तो उस पे बोलिए, उस पे टिप्पणी करिए। आप सनातन पे करने लगते हैं, आप राम मंदिर जाते नहीं, राम पे टिप्पणी करने लगते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही जो धरती रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश और वहां पे इस तरह की चीजें जिस तरीके से बोली जा रही है, बार बार संवादहीनता स्वयं की जा रही है, ये संवादहीनता बहुत ही अमर्यादित है और बहुत ही नकारात्मक वो चीजें जा रहा है। तो एक कहावत है ना कि क्षुद्र थोड़े जले उतराए। तो जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, अगर उनको जल्दी ही कुछ मिल जाता है तो उतराने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं उस चीज के शिकार हुए हैं।
और यही परिणाम है कि कुछ भी बोलने से अनाप शनाप, अरे आपको योगी जी से परेशानी है, आप उसकी जी। योजनाओं के बारे में चर्चा करो, कौन रोकता है? आप बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, उत्तर प्रदेश की विकास की बात करो, लेकिन आप बार बार संतों पे ही आते हो, बार बार चलिए सनातन पे मैं ही पूछ आते हो, लेता हूं क्यों ऐसा करते हैं। चंचल यादव जी, बार बार आप लोग क्यों संतों पे आते हैं? चक्रपाणी महाराज जी आपसे जानना चाहते हैं, बताइए। अच्छा, पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लाइन बोली है, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त आनंद। मेरी बात जरा समझिएगा। संत संत का स्वभाव निर्मल होता है, उसका हृदय निर्मल होता है, संत की बोली भाषा जो है निर्मल होती है, वो शीतल होता है उसकी। संत न छोड़े संत या अपन कोटिक मिले, संत मलय भुजंगे वेदिया शीतलता अंतर्जन। आप बताओ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है, वो कभी औरंगजेब की तरह बोलते हैं, कभी श्रद्धेय नेताजी के बारे में बोलते हैं, न कभी हिंदू मुसलमान शमशान रमजान कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो ये शोभा देता है? जो मुख्यमंत्री संविधान पद की शपथ लेकर, संविधान की शपथ पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए अब आप जो है, आप जिस तरीके से बातें पूछ रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, हमारे चक्रपाणी महाराज पूरे विपक्ष के बारे में सारी बातें कह गए, लेकिन इनकी हिम्मत है क्या सत्ता पक्ष के बारे में बोल पाएंगे? इनकी हिम्मत है संजय निषाद के बारे में बोल पाएंगे? संजय निषाद ने क्या बोला पता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी खीर खाने से कोई पैदा हो सकता है? इतनी गलत टिप्पणी मैं अपने मुंह से बोलना भी मुझे खराब लग रहा है। लेकिन ये भाजपाई और ये जो लोग तथाकथित लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं पता है? वो क्या करते हैं? उनको मलाई पर बैठा दिए। नरेश अग्रवाल जी ने क्या बोला था? आज उनके पार्टी के उनके बेटे मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सिया बलराम चंद्र की जय बोला था उन्होंने। आपको याद होगा, आपके दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम रहे, चक्रपाणी महाराज जी आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं। चक्रपाणी महाराज जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि टेस्ट ट्यूब बेबी है जानकी माता। आपके हमारे जो है हिंदू हृदय सम्राट, जिसको खुद स्वयंभू मान लिया मुख्यमंत्री जी ने, और आपने बना दिया कि बस सनातनी वही है और कोई है ही नहीं है। राजनेताओं ने ठेका ले रखा है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, किसी भी पार्टी को। अरे दोस्त, जब अरे सुनिए, पहले राजनेताओं ने ठेका ले रखा है संतों को अपमानित करने का। मतलब कोई ये गलत कर दिया, सब उसी रास्ते चलेंगे। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, दोस्त मत कहिए मुझे। एजेंडा में चलो, सुनो और सुनिए। योगी जी ने हनुमान जी को दलित कहा, क्या चक्रपाणी महाराज इसके बारे में बोल पाएंगे? हनुमान जी दलित हैं? अरे भगवान में जाति पाति देखते हो? और सुनिए, आप तो भैया ओबीसी, पिछड़े समाज, एससी एसटी समाज, बहुसंख्यक समाज के हिंदू मानते भी कहां हो? अगर हिंदू मान रहे होते तो जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसमें बताओ एक भी ओबीसी समाज का आदमी मेंबर है क्या? जहां मलाई खानी है चक्रपाणी महाराज जी, वहां मलाई आप खाओगे। उसके अलावा जब जहां पे हिस्सेदारी देने की बात है, तो वहां फिर आ जाओगे हिंदू। यहाँ भी कड़े शब्दों का वो ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी कुछ आपसे आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? सुनिए, ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी दे देंगे जवाब, ठीक है? हम लोग जाति जनगणना चाहते हैं, हम लोग समाज में सबकी बराबरी चाहते हैं, चक्रपाणी महाराज जी भेदभाव नहीं चाहते हैं, कई बातें कही, उसका जवाब दीजिए। जाति नहीं देखता है। अन्य लोगों को आ जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल था, अगर मुख्यमंत्री योगी होते, अगर उस तरीके से उनके योग की भावना होती, अगर सच्चे संत होते, अगर, तो कम से कम जरूर इस बात को कहते कि पवन यादव, सद्भावना गुरु, हिंदू मुसलमान, शमशान रमजान अजान कब्रिस्तान की बात नहीं करते। वो सबके लिए बराबर होते सौरभ भाई। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप इतनी बढ़िया डिबेट करा रहे हैं। लेकिन कम से कम चक्रपाणी महाराज को भी बताना चाहिए कि हनुमान जी दलित हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला, और प्रभु श्री रामचंद्र जी को खीर खाने से उत्पत्ति पे आपत्ति किसने जताई? संजय निषाद मंत्री बने बैठे हैं। इन्हीं के पार्टी के कई नेता बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। चक्रपाणी महाराज जी आप बोलिए, कई बातें चंचल जी ने कहा, फिर अन्य पैनलिस्ट के पास मैं जाऊंगा, ठीक है जी? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता का मैं सम्मान करता हूं, और वो जो बातें बोल रहे हैं उनकी मजबूरी है, बोलेंगे ही। सवाल ये है कि वो पार्टी के प्रवक्ता, इसका जवाब दीजिए आप। हनुमान जी दलित हैं? अरे सुन लो भाई, बात तो सुनो, अब आप बोलिए। आपके अभी राम मंदिर में आपने ओबीसी की बात की। अरे भाई आप बताओ ना, पहले आप बता दो महात्मा जी, प्रवक्ता जी, महात्मा जी आप पहले बता दो कि हनुमान जी दलित है या टेस्ट ट्यूब बेबी सीता माता है? उनको आप करिए आपत्ति क्यों नहीं देते हो? अरे बात की बात कीजिए, हाथ पे धूल पे बात कीजिए, थोड़ा करंट पे बात करिए। यह है राम मंदिर वनवासी है चंचल जी। मैं माननीय कह रहा हूं आपको, महाराज जी को। नहीं, आप कुछ भी, चलिए कोई बात नहीं। मूल विषय ये है, राम मंदिर में तो हम लोग मुख्य पक्षकार थे, 5 हिंदू पक्षकार थे, वो तो ट्रस्ट में नहीं है। हमने तो उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी कि हाजी हमें ट्रस्ट में रखा जाए। आप ओबीसी और जाति के नाम ले रहे हैं, तो ये राजनीति छोड़िए। वो राजनीति नहीं है, तो हक देने की बात है।
मेरी बात अरे सुनिए। विनय कट और हम कह रहे दूसरी हैं हम बात- लोग को ना देते आप। दूसरी बात- विनय दूसरी बात- कटियार से लेके बहुत सारे लोग थे ओबीसी समाज के, उनको दे देते हक। आप क्यों सता रहे हो हमको टीवी पे? हमें तो बोलने दो, हमारी भी अधिकार है। नहीं नहीं, सता बोलिए नहीं है बोलिए, महाराज जी अरे आपको। स्वामी जी कौन रोकेगा महाराज आपको, जी बोलिए, सता नहीं पूरा है, मैं मौका बस पहले मिलेगा। पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, अब माननीय अखिलेश जी से हमारी सिर्फ आपत्ति ये इस बात पे है कि योगी जी से उनको आपत्ति है, तो योगी जी का नाम लेके बोले ना। सभी जनरलाइज संतों को क्यों बोल रहे हैं? अगर संतों कुछ नहीं बोला उन्होंने, ये आप बीजेपी बता, का आप कहानी बना रहे हो, कुछ नहीं बोला संतों को उन्होंने। नहीं नहीं, सुनो, आप कह रहे हो हम डर गए। क्या योगी जी से अखिलेश जी डर रहे हैं कि उनको टिप्पणी करेंगे तो बुलडोजर वहां चल जाएगा? अरे वो सीधे बोले ना, सभी अरे संतों पे समाजवादी लोग चले, डरते नहीं ठीक है, बाबा, ठीक है। बाबा जी समाजवादी लोग डरते नहीं है। तो डरते नहीं तो साथ में- समाजवादी लोग ठीक है। न्याय की बात करते हैं, सबके बिल्कुल अधिकार करना की बात चाहिए। करते हैं, ठीक है। सबको साथ ले चलने की बात करते हैं, नहीं तो कहीं नाम शेरमारी लेकर नहीं क्यों नहीं करते, बोल रहे हैं? हकमारी नहीं करते। तो जैसा कि उन्होंने- मैंने बताया श्री राम मंदिर ट्रस्ट में क्या ओबीसी के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी? अरे भाई, क्या आप बताओ, वहां साध्वी पे हक नहीं गीतांबा मिलना जी से चाहिए हम था? जान लेते हैं, ठीक है, साध्वी गीतांबा जी से हम जान लेते हैं। ये जवाब नहीं दे साध्वी जी, पाओगे आप, ठीक है, मैं ठीक है, जानता हूं। ठीक है सर, इस बयान को कैसे अखिलेश आपकी यादव को मजबूरी समझ देखती हैं सकता आप? हूँ। नहीं, ये तो इनके घर की परंपरा है। डरते हैं। जी, ये तो इनके घर की परंपरा है, जिन्होंने संतों के खूनों से नहाया है, जिन्होंने संतों को पूरी तरह से मरवा मरवा के सरयू नदी में बहाया है। उन्हें अगर संत का अपमान करना तो कोई बहुत बड़ी बात अरे- नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चंचल जी, आप चुप सौरभ जी, रहिए, इस हम आपसे बात तरीके की बातों हमने का आपसे प्रयोग कर बात रहे हैं। उन्होंने नहीं की, संतों को आपने मरवाया, नहीं, कहाँ हो हमने एफआईआर नहीं करो ना, बोला। किसके ऊपर कब हमें मरवाया आप है? बोलने दीजिए, क्यों हम एफआईआर करने अरे जाएंगे? हम लोग सजा झूठ पर सुनने के लिए मौका बैठे हैं देते क्या? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, जितना झूठ किसने बोल रहे मरवाया है? हैं, आप नाम किसी में है। बताइए, किसने मरवाया है? मुलायम सिंह यादव आप ने, नाम बताइए किसने मरवाया है? झूठ मत परोसिए चैनल पे बैठ करके, यादव ने। आपके झूठ बोलने आज से की कुछ बात नहीं की होने वाला है। साध्वी जी, आज पे चर्चा मुलायम सिंह कीजिए। यादव कहेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। आज पर हम यही चर्चा कर श्रद्धेय रहे हैं नेताजी कि को वही बीजेपी ने खानदानी सम्मानित है किया, और हमारे पद्म विभूषण से सम्मानित किया। हमारे संतों आप बताओ का बीजेपी के बारे में बोल अपमान पाएंगे करने क्या का आप? इन लोगों ने। आप चुप रहिए, आप एकदम चुप रहिए। आप जब तो झूठ राजनीति मत की बात फैलाइए। आएगी तो बोलिएगा। अभी संतों की बात आ रही है, संतों पर बोलने दीजिए। ठीक है, हमारे बोलिए यहाँ संतों का जो अपमान करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी का तो ये बाल नहीं उखाड़ सकते, एक छोटा सा टेढ़ा नहीं कर सकते। तो ये ये संत अन्य की संतों बोली है। पर घूम रहे हैं, ये संतों पर घूम रहे हैं, और ये संतों का आप संत की कुछ नहीं भाषा कर है। सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप संतों का, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन रह गए जो घूम घूम के अपमान कर रहे हैं ना, ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि संतों ये के पास आप भी अपमान तो जाते खुद हैं, आपकी भाषा बता रही है, कैसे आप लोग बोलते हो। अखिलेश यादव भी जाते हैं और उनकी पार्टी के लोग भी जाते हैं संतों के पास, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। हाँ, छुप छुप के रात में जाते हैं, मंदिरों में आप लोग छुप छुप के रात को जाते हैं, आप लोगों की ये परंपरा है। और संतों का अपमान करने का जो एक बीड़ा आप लोगों ने उठा रखा है, हमारे पुराणों का अपमान करने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठा रखा है, तो ये आपका जगजाहिर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप किस तरह से हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाएंगे, हमारे सनातन धर्म का अपमान करेंगे। इसमें आप लोगों को अगर शाख मिलती है तो अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो संत ही है, सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन सौरभ भाई मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। चलिए, इसके साथ-साथ एक परिणाम बार भी मैं लेने सबके को पास पहुंच तैयार जाऊं। है। चंचल जी, फिर मैं आपको नहीं, मौका मैं दूंगा। जवाब दे दूं, मैडम मैं जवाब दे दूं। ठीक है, बोल दीजिए। चंचल जी देखिए, बहुत इन्होंने चंचल है, पता सुनिए, नहीं क्यों ऐसा सुनिए, इतना चंचल हो रहे हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, एक बार महाराज जी सुनिए, चंचल पे महाराज जी सुनिए, आऊंगा, आप जवाब दीजिए, आप आपने- जो देना है आप दे दीजिएगा, एक बार हाँ, सबके पास देखिए, पहुंच मैं जाऊं। सौरभ भाई धन्यवाद करता हूं, आपने 10 सेकंड समय दे दिया। सुनिए, मैं बताऊं, माता जी ने बोला अभी, इन्होंने बताया, जिक्र किया कि नेताजी ने संतों को गोलियां मरवाई, उनको नदी में बहा दिया, सब कुछ कर दिया। ये बताओ, श्रद्धेय नेताजी को बीजेपी, अरे सुन लो आप, भर के सरयू नदी के अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना। बीजेपी श्रद्धेय नेताजी को बीजेपी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अच्छी बात क्या है, कहोगे आप? उनका अच्छा कर्म कुछ रहा होगा, उनको मिला। अच्छा, वो अच्छा कर, मतलब आप हत्यारा बता रहे हो। चलिए, ठीक है, ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी। अखिलेश यादव, ठीक है, अखिलेश यादव ने आज जो बयान दिया, और इससे पहले, ठीक है, आज के बयान को कैसे देखते हैं, आज जो उन्होंने ट्वीट किया, किस ठीक है तरीके सर, से हम लोग जानते हैं, हम लोग जाते रहते हैं अयोध्या से लेकर हर प्लीज। जगह। अब देखिए, एक बार सबको बोलने दीजिए, फिर इसके बाद मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, सबको बराबर मौका किस दूंगा। तरीके से व्यापार चल रहा है सबको ठीक पता है है। चंचल जी, संजय जी बोलिए। के निगाह में वो हत्यारे हैं तो हैं। ठीक है साध्वी जी, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज औरों को मौका दीजिए बोलने का, और हमारे पैनलिस्ट हैं, सबको एक एक बार बोलने दीजिए। ठीक है, मेरा जवाब इन्होंने नहीं दिया, कम से कम एक दोनों महात्माओं को जवाब देना चाहिए था। महात्मा कि जो मैंने बोला, बोलिए, संजय निषाद ने बोला था खीर खाने से रामचंद्र जी, तब इनको आपत्ति नहीं हुई, तब आपने भी डिबेट नहीं कराई होगी। टेस्ट ट्यूब बेबी, सुनिए, टेस्ट ट्यूब बेबी बताया, तब उसके बारे में आप नहीं बोल पाएंगी। आप संतों का अपमान, आप मीडिया के द्वारा आप लोग जो है करते हो कि आदरणीय अखिलेश यादव संतों का अपमान करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं। सुनिए,
सुनिए, हम कभी जवाब हल्ला हम देंगे लोग ना। ठीक है संजय सिंह, जवाब दीजिए अखिलेश यादव के आज के बयान का, जो ये बोल रहे हैं संतों को लेकर। ठीक है चंचल यादव, ठीक है, ओके प्लीज आवाज, ठीक है जी, चंचल जी को जरा शांत कराइए, बहुत देर से बोल रहे हैं। ठीक है सौरभ जी, अखिलेश यादव जी की मजबूरी है, साधु संत मठ मंदिर हिंदू धर्म को अपशब्द बोलना, गाली देना उनकी मजबूरी है। और वो मजबूरी क्या है ये भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव जो इनके साथी हैं, उनसे जाना है कि मुस्लिम वोट बैंक को कैसे एकजुट किया जाता है। तो अखिलेश यादव जी का नैरेटिव रहा मोदी जी के खिलाफ बोलना, संघ के खिलाफ बोलना, मंदिर राम को काल्पनिक बताना, तो एक वर्ग विशेष का वोट बैंक खुश होता है। और वो वोट बैंक आज की डेट में राहुल गांधी जी के साथ एकजुट होके खड़ा हुआ है। अब अखिलेश यादव जी के सामने समस्या क्या है, देखिए उसको समझने की कोशिश करिए। अखिलेश यादव बहुत विचलित हैं राहुल गांधी के आगे बढ़ने से। अगर राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे तो अखिलेश यादव की जमीन खिसक जाएगी। अब देखिए, सेकुलरिज्म का मूल जो है वो है सनातन धर्म को गाली देना। सेकुलरिज्म एक सांप्रदायिक ताकत को खुश करने के लिए हमेशा हिंदू धर्म के प्रतीक साधु संतों को गालियां देते रहेंगे। वो जो सेकुलरिज्म के आड़ में जो सांप्रदायिक ताकतें छुपी हुई हैं वो इनसे खुश होती हैं। देखिए, ये एक समय था गोली चलाने का। अरे तो संजय भाई ये बता दो, हनुमान जी दलित हैं कि शांत रहिए, अरे शांत रहिए महाराज, शांत रहिए। देखिए, आपकी एक एक बात का हम जवाब देंगे, हम बहुत गौर से आपको सुन रहे थे। आप शांत रहिए, फिर उसके बाद जवाब दिए। आप तो भाषा का बड़ा, देखिए आप भाषा का ज्ञान दे रहे हैं ना, तो शालीनता दिखाइए ना आप अपनी भाषा की। हम बता दीजिए कि हम अखिलेश यादव के अनुयायी हैं। नहीं, आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए। आपका जो डीएनए है वो सबको मालूम है। देखिए, जो समाजवादी का, देखो, अरे यार जरा शांत रहा करो। आप अपना क्यों विचलित हो जाते हो सपा के डीएनए के नाम पर? सपा के डीएनए के नाम पर क्यों विचलित? आप देखिए, सुनिए सौरभ जी, जरा इनको शांत कराइए। सौरभ जी, ऐसे डिबेट नहीं चल पाती है। अच्छी बात नहीं है, बात कर दी। नहीं, मेरे लिए पैनलिस्ट है, मेरे लिए जितने आप सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। समाजवादी के नेता सुल्तान गाजीपुर जाके माफिया की मजार पर करते हैं, वो संतों को गाली नहीं देंगे क्या? जेल में जाके अपराधी से मुख्तार अंसारी की मजार पे जाके फातिया पढ़ने वाले सपा के सुल्तान अगर साधु संतों मठों को गाली नहीं देंगे तो क्या आप उम्मीद करेंगे? वो उनकी गाली देना मजबूरी है। आप चरण वंदना करिए। अरे क्यों बकवास करते हैं? और आपको योगी जी से इसीलिए दिक्कत है। अरे भाई मेरे, क्यों परेशान हो? चंचल भाई शांत हो जाइए ना। सुनिए, आप बहुत डेमोक्रेटिक बनते हैं, बड़े शालीन बनते हैं, जरा शांत रहिए, बात सुनिए हमारी। शालीन है। अरे भाई सुन तो रहो यार, चलिए ठीक है, सुन तो लो, ठीक सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव जी को और सेकुलर ताकतों को सब मालूम है कि मठ मंदिर साधु सन्यासी। मैं कौसर हसर जी को भी ले आता हूँ डिबेट में। आपने चंचल जी को बहुत समय दिया। नहीं सौरभ जी 30 सेकंड का समय दीजिए हमें, जी 30 सेकंड का समय दीजिए, ये अन्याय है हमारे साथ। ऐसी बकवास करोगे? हनुमान जी गिरवासी है, वनवासी है, जब धर्म के बारे में तुम लोग जानते नहीं हो, क्या बकवास कर रहे हो? और सीता मैया मटके से पैदा हुई थी, जिनको आज टेस्टियों में भी, अरे जब तुम लोग बिल्कुल असुर हो ही हो, तुम लोग असुर हो ही हो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यही बकवास करोगे। ये भाषा चंचल कुमार जी, ये जो टेस्टियों में भी हनुमान जी की तुम भाषा बोल रहे हो ना, जो हिंदू करने वाले जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो बोलती है। ये सांप्रदायिक ताकतें तो आप लोग, सांप्रदायिक तुम लोग, सांप्रदायिक ताकत सोचो। ठंडा बुलंद हरियाणा में एक व्यक्ति को, हरियाणा छोड़ो यार, यूपी आओ, हरियाणा। ठीक है चंचल जी, प्लीज बिल्कुल गजब के बेशर्म हो। मैं कौशल जी को ले आता हूं। कौशल जी सुनिए, सौरभ जी, कौशल जी ठीक है सर, आप दोनों बात आगे। चंचल जी आप लगातार बोल रहे हैं। चंचल जी और बैन करने वाले कौन लोग हो? अंग्रेजों के चेले चपाटे कौन लोग हैं? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या अंग्रेजों के राजनीति कौन किया? अंग्रेजों की चर्चा की, अंग्रेजों का बता दो, ब्रिटिश उसका एम्पायर की कसम खा के शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस के साथ तुम लोग खड़े हो।
अरे क्या आप बकवास कर रहे हैं? लेने वाले क्या करो? मुझे अज्ञानी लोग हो तुम लोग, अज्ञानी हो, माफिया हो, अज्ञानी यही तुम काम लोग करना हो। है। नहीं नहीं, देखिए देखिए, अज्ञानी तू तड़ाक में नहीं, प्रभु श्री प्लीज। राम सौरभ जी को शांत नहीं नहीं कराइए। नहीं, मैं ये मेरे डिबेट में नहीं चलेगा, तू तड़ाक में। देखिए भाषा की गरिमा पे बात कर रहे हैं आप, तो आप सभी लोग, आप जितने हमारे मेहमान हैं, आप सभी प्लीज भाषा की मर्यादा बनाए रखें। तू तड़ाक। उत्तर प्रदेश की जनता जानती हो। हाँ। सुनिए सौरभ जी, एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। हाँ। ये वो अखिलेश यादव हैं, जब इनकी सरकार थी तो एक सांप्रदायिक वोट बैंक से इतने घबराए हुए थे कि इन्होंने जन्माष्टमी, ठीक है, ठीक है कौशल, ठीक है ठीक है ठीक है संजय जी, ठीक है, एक मिनट, कौशल जी की इस बयान को कैसे देखते हैं? ठीक है, चौरासी कोशिश ठीक है संजय जी, ओके ठीक है, अखिलेश यादव की आज की ट्वीट को कैसे आप देखते हैं? ठीक है, उस सांप्रदायिक वोट मैं आ रहा हूँ बैंक आप को लोगों करने के के पास, लिए। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। कौसर जी को बोलने नहीं नहीं, लेकिन सौरभ जी इनको शांत कराइए या तो म्यूट कर दिया करिए, इनकी आवाज डाउन कर दिया करिए। इनके पास जवाब नहीं है आज के बयान को कैसे देखते हैं? ठीक है, ओके ओके ओके, करो बर्खास्त। अरे ठीक है, एक मिनट चंचल जी, थोड़ा रुकिए। ठीक है कौसर जी, आज के इस बयान को अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं आप? ये इनकी गुंडागर्दी माफिया वाला डीएनए। अरे ठीक है चंचल जी, अरे अब औरों को बोलने दीजिए, देंगे औरों को बोलने दीजिए, ठीक है, मैं मानता हूं आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जिसका मतलब नहीं कि लगातार बोलेंगे। चंचल यादव अच्छा बोल रहे हैं, जिसका मतलब नहीं लगातार बोलेंगे। डिबेट का एक रूल होता है। नहीं, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, ऑडियो डाउन प्लीज, पीसीआर टीम। कौसर हसन जी, किस तरीके से बयान को देखते हैं या जो ट्वीट किया है? मौलाना जी जी, मौलाना कौसर हसन जी, आज जो अखिलेश यादव ने कहा है संतों को लेकर, कैसे आप देखते हैं कि संतों को, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा कि भाषा में पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज की डिबेट में मुझे बोलने का अवसर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे राजनीतिक भाई हमको मौका नहीं देंगे, हमें ऐसा लग रहा था। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा है ना कि हम जिस देश में रहते हैं वो भारत है। और मैं भी जानता हूं, आप उस बात को छुपा क्यों रहे? खुल के बोलिए ना उस बात को। क्या बोला था हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने? अरे चंचल भाई सीख के जाएंगे। अरे मुझे छुपाने से क्या हासिल हो जाएगा? हिंदुत्व पे क्या बोला था? बोलिए तो जरा हिंदुत्व पे, जिसको गाली दे रहे हैं लोग। अरे भाई संजय भाई, आप एक चीज बताओ, मैंने तो बड़े कुछ सिंपल सवाल किए थे। संजय भाई आप बड़े भाई बोलिए, सुनिए, मैं सिंपल सवाल किए थे। मैंने ये पूछा, ये बता दो मुझे कि जब हिंदू हिंदू चिल्लाते हो आप लोग, तो मंदिर में ट्रस्ट में जगह देनी थी, 17-18 लोगों को आपने रखा। आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप राम मंदिर चाहते ही नहीं थे। आपको बीजेपी में ओबीसी नेता नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अखिलेश यादव तो मंदिर में माथा टेक के प्रभु श्री राम के आगे, हमें नहीं चाहिए। तब आपका अधिकार बनेगा। ओबीसी को नहीं चाहिए, आपने कह दिया पीडीए को नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम जी के मस्तक माथा टेके और क्षमा मांगे, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं अब भगवान कृष्ण का और बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाऊंगा, जाके माथा टेके, तब बोलने का आपको अधिकार मिलेगा। चलिए, अच्छा ठीक है संजय, ये दोगलापन नहीं चलेगा आपका। चलिए, हम धर्म कर्म से थोड़ा उठ के बात करते हैं। आप लोग अभी उपचुनाव भी है, धर्म कर्म से उठ के बात करेंगे। संजय जी, अच्छा संजय जी, एक सवाल मैं, अच्छा संजय सिंह, ठीक है चंचल जी, आप सभी से मेरा एक सवाल, इस देश को स्कूल चाहिए, मंदिर चाहिए, ठीक है, एक एक करके अपनी अपनी बात रखिएगा, ठीक है, एक मिनट। संजय सिंह जी, चंचल जी, सवाल का जवाब आप तीनों लोग दीजिए। इस देश को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए या मंदिर चाहिए? घर के बच्चे आपके कहां पढ़ने जाएंगे? आपने देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, सबसे मैं सबसे ये जवाब लूंगा, आप लोगों को राय जानना चाहूंगा। देखिए, पहला एक सवाल जो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, जो मौलाना साहब से, क्या मौलाना साहब वास्तव में अच्छे इंसान हैं, मुझे लग रहा है बातों से शालीनता है, और ये इनकी मजहब की खासियत भी है, बहुत शालीनता के साथ जवाब देते हैं, ये इनकी खासियत है। तो सुनिए, आपने एक सवाल पूछा था कि धर्म की आवश्यकता, तो बाबा साहब धर्म की आवश्यकता की पूछा,
सवाल मैंने ये पूछा, अरे हम पैनल में बैठे हैं, हम बोलेंगे। अभी स्वामी विवेकानंद को कोट किया था, स्वामी जी ने कहा नहीं, था, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल, आपके घर के भी बच्चे पढ़ते होंगे, चंचल जी के, मौलाना जी के, मेरे घर के, मुझे हमारी आस्था है, हमारी आस्था सब में है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे उन्होंने कहा था धर्म भारत के प्राण हैं, और भारत की राजनीति का दुर्गति का कारण यही है जो सेकुलरिज्म के नाम पर इन्होंने हिंदू सनातन धर्म का अपमान शुरू किया। और सनातन धर्म आत्मा है, जब तक उस आत्मा का जागरण नहीं होगा हिंदुस्तान में, भारत में नैतिकता नहीं आएगी। और ऐसे जो चंचल कुमार की पार्टी जैसे, राहुल गांधी जैसे जो अनैतिकता को परिश्रय दे रहे हैं, वो होती रहेगी। अच्छा, ये भी तो कहा था शायद कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य न पाओ। मुझे मौका दीजिए। हाँ, नेता आएंगे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सिंह साहब। सिंह साहब मेरे सवाल जवाब नहीं आया। सिंह साहब, शिक्षा का विकास होगा, सिंह साहब, परिवार का विकास करने सिंह साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। सिंह साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। किसी का विकास करेंगे, जनता मेरे के सवाल का विकास से जवाब कोई नहीं मतलब दिया। नहीं है। हाँ, एक 20% वोट बैंक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। घर के बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजेंगे, या मंदिर भेजेंगे, या मस्जिद भेजेंगे? बिजली, पानी, सड़क, कितनी शिक्षा दी मेरे भाई यूपी में? सरकार का कितनी काम दी? मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सुन लो भैया, सुन लो, जवाब तो दे नहीं पाए। घुमाने में चल रहे थे आप। अरे सुन तो लो, आप कहाँ बोलोगे यार? चले जाना, आपका शिक्षा आयोग का जो अध्यक्षता, नहीं, ठीक है सर, देखिए उसके ऊपर वो डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव था, उस पर मुकदमे थे। सिंह साहब आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है बोलिए। जनता के प्रमुख मुद्दों के लिए चुनी जाती है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी जो हमारे राइट है उसके लिए चुनी जाती है, सिक्योरिटी के लिए चुनी जाती है, सुरक्षा के लिए चुनी जाती है। और सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, शिक्षा की व्यवस्था करानी है, लोगों की खाने की व्यवस्था करानी है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करानी है, ये काम है। ये भाजपा क्या जवाब दे पाएंगे? एक तो टीका काम करेगा, ये वो लोग हैं, इनको क्या पता होगा? ये धर्म के बारे में नहीं जानते। पूछ, धर्म हमारा हमें सिखाता है, धर्म हमारा सिखाता है सबसे पहले कि हम सबके पहले इंसान बने, सबसे पहले इंसानियत सीखें, मानवता सीखें। भाजपाइयों को ये भी नहीं पता है हिंदू मुसलमान शमशान रमजान अजान कब्रिस्तान के अलावा कुछ बोल पाते हैं क्या? ये अभी वन एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो आप मुझे बताओ, क्यों नहीं दे पा रहे हो? चुपको, इनको पता है, ये जानते हैं शिक्षा हो जाएगी, हमारा पोल खुल जाएगा, हमारी ढोल खुल जाएगी, हमारा पोल जनता खोल रही है। जैसे शिक्षित लोग हो रहे हैं वैसे भाजपाइयों का चेहरा बेनकाब हो रहा है। लोग कह रहे हैं हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद चाहिए, हम बना लेंगे, हम अपने घर में पूजा कर लेंगे। हमारी सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। आज आपकी ये भी बोल सकते थे कि संतों की बात न क्या कि बच्चों के एजुकेशन पे बोल देते कि चलिए बच्चों को पढ़ाइए भाई। वो तो हाईली एजुकेटेड, मैंने उस दिन भी बोला अखिलेश यादव की शिक्षा किसी से छुपी है? अखिलेश यादव हाईली एजुकेटेड है। लैपटॉप के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर विकास होगा, जनता पढ़े लिखेगी तो जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसेगी, ये जानते हैं अच्छी तरह से। व्यवस्था हो, चाहे बच्चों को जागरूक करने की व्यवस्था हो, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी। हमारे नेताजी का नारा था, भैया सुनो, कानून व्यवस्था चुस्ती हो, ये नारा था हमारे पार्टी का। और संस्थान में सारी जांचों के पैसे लगते हैं। इन भाजपाइयों को शर्म भी नहीं आती है, ये चूंकि बेशरम है। और श्रद्धेय नेताजी के बारे में बोलने से पहले नहीं देखिए, शर्म हया ये सब अलग की बातें हैं, डिबेट में ये सब नहीं। मैं चाह रहा था कि आप लोग तथ्यों पे बात कीजिए। चलिए मैं आप फाइनल कमेंट लूंगा आप लोगों से, मैं फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मैं थोड़ा अब अपने बारे में बोलिएगा, ये फाइनल कमेंट है, आप लोग अपने अपने बारे में अपनी बात रखिएगा। चंचल यादव, मैं आपसे ही शुरू करता हूं क्योंकि बयान आपकी तरफ। क्या धर्म कर्म से उठकर हमको राजनीति नहीं करनी? हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, युवा बहुत बेरोजगार हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। संतों से उनको अलग रखिए ना, उनको करने दीजिए, अपने शांति स्वभाव से हैं वो रह रहे हैं। तो ऐसे हमको माहौल क्यों नहीं, आप लोग उस माहौल पे क्यों नहीं बात कर रहे ताकि युवा भविष्य भी आप में देखे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, हम चंचल जी के साथ जुड़े तो क्यों जुड़े? बहुत तमाम युवा ये चाहते होंगे। अखिलेश जी खुद ही हाईली एजुकेटेड हैं, उनके एजुकेशन से सबको पता है, बहुत पढ़े लिखे हैं वो। जी सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं और मेरा दिल से मैं धन्यवाद आपको करता हूं क्योंकि आपने बहुत वाजिब सवाल, इसके पहले वाला भी सवाल और ये सवाल भी आपने वाजिब, मैं बताऊं पत्रकारों के मुझ सवाल ऐसे मिलते नहीं है, मैं आपको सल्यूट करता हूं, लिटरली बताऊं आपको। आपने जो सवाल किया है, मैं बता दूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल रहा
आपको बता दें 18 लाख लैपटॉप देने का गरीब झोपड़ियों में इंटर कॉलेज के बाद बच्चों को देने का काम किया। कन्या विद्याधन, जो हमारी बहनें इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उनको कन्या विद्याधन देकर के उनको आगे पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त किया। आपको याद होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो है 108 102 एम्बुलेंस गांव गांव तक दौड़ाई, जो भाजपा आज से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। आज समय आपको 108 102 दिखाई नहीं देती हैं। आपको याद होगा गांव में जब कोई गरीब किसान परेशान होता था, किसी अमीर आदमी ने या कोई सामंती या कोई प्रभुत्व वाला आदमी जब उसे कभी मारता था पीटता था, वो थाने नहीं पहुंच पाता था। वो आदरणीय अखिलेश यादव का विजन था कि हमारे गांव का गरीब किसान कोई किसी जाति का किसी समाज का हो, अगर उसका कोई अन्याय हो रहा है तो डायल 100 फोन करता था, पुलिस उस दरवाजे पर पहुंचने का काम करती है। हमारी बहनें जो वुमेन पावर लाइन, जो वुमेन सुन लीजिए वो वुमेन पावर लाइन, जो बहनों को थाने जाना पड़ता था कोई घटना घटती थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारी बहन को थाने ना जाकर के एक फोन नंबर डायल करती है, उसे न्याय मिलने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिलवाया। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेट्रो से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, ऐसा कौन सा क्षेत्र इसमें काम नहीं किया। 1 रुपए की पर्ची में। चलिए हमारे पास समय नहीं है, ठीक है चंचल जी, आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, नहीं आपने अच्छा बोला, शुक्रिया, थैंक यू, संजय जी, ठीक है, फाइनल कमेंट। संत को कभी भी अपमानित करने का काम नहीं किया, थैंक यू, अच्छा बोले आप, ठीक है संजय जी, फाइनल कमेंट, संजय जी फाइनल कमेंट, ठीक है चंचल जी, बन रहा है, ठीक है, अच्छा बोले, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है संजय सिंह, और भाजपाइयों की तरह हम लोग फाइनल कमेंट देने दीजिए, फाइनल कमेंट, धर्म हमारा पर्सनल विषय है, हमारा आस्था हमारी पर्सनल विषय है, उसकी पूजा पाठ हम करते हैं, वो हमारा पर्सनल विषय, धर्म दिखावा का संजय सिंह फाइनल कमेंट, हमारे ठीक है चंचल जी, और भाजपाई केवल धर्म का प्रचार, हमारे पास वक्त नहीं है चंचल जी, बहुत मौका दिया मैंने, ठीक है, फाइनल कमेंट संजय जी। जी सौरभ जी, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, ये धर्म के नाम से डरते हैं, हम धर्म के लिए मरते हैं। धर्म हमारा मूल कर्तव्य है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। आप लोग नहीं जानते तो बात दूसरी। अभी चंचल भाई ने कितनी बेशर्मी के साथ एक बात कही, वैसे मैं बार बार ये बेशर्म नहीं, ये शब्द मुझे भी बार बार चुभ रहा है, लेकिन प्लीज ऐसा नहीं, क्योंकि सपा के हमारे मित्र प्रवक्ता ज्यादातर चैनलों पे यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस वाले तो मजबूरी में बोलना पड़ता है, मैं क्षमा मांगता हूँ। नहीं, अगर कोई गलत एक कर रहा है सब नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। चंचल भाई आप थे क्या उस समय सरकार में, जब अखिलेश यादव जी थे, आप थे सरकार में, आपको जानकारी है कितने लैपटॉप बटे? ठीक है सर, मेरे पास माफी चाहूंगा संजय जी, मौलाना जी को बहुत कम मौका दिया, मौलाना जी फाइनल कमेंट, माफी चाहूंगा संजय सिंह जी, माफी चाहूंगा, कम समय है मेरे पास, मौलाना जी फाइनल कमेंट, मौलाना जी प्लीज, संजय जी, ठीक है, ऑडियो नीचे कीजिए, मौलाना जी फाइनल कमेंट प्लीज। कहां चला गया, कहां गया बताओ, एक भी पहली बात तो बीजेपी खुद ही आधारित है। चले ठीक है, हमारे पास वक्त कभी बाकी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साध्वी जी जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया, चंचल जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं संतों को लेकर, धूर्त शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे पहले मठ और माफिया का उन्होंने तुलना किया, संत समाज को सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं, धर्म कर्म से उठकर राजनीति करने की जरूरत है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, संत को छोड़कर भी बातचीत की जा सकती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।